आप सभी मित्रों का हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आज हम लोग रामायण ग्रंथ का स्टडी करेंगे और रामायण ग्रंथ में आज राम सेतु पर का चर्चा करेंगे। यानी राम सेतु किस प्रकार बना, इसको बनाने में कितना समय लगा और ये कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं। तो आइए आज जो पुस्तक का स्टडी करेंगे वो पुस्तक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये है श्री वाल्मीकि रामायण। आप देख सकते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, यानी ये वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ है। आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण के बारे में सुना भी होगा और ये है वाल्मीकि रामायण। इस रामायण का स्टडी अध्ययन बहुत ही कम घरों में किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो है रामचरितमानस का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं और उन्हीं को ज़्यादा घरों में पाया जाता है। जबकि ये आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, तो ये आदि ग्रंथ हुआ ना। आदि ग्रंथ, आदि रामायण भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि ने इसको लिखे हैं। लेकिन ये घरों में कम पाए जाते हैं। मेरे पास है, तो इसी ग्रंथ से आज हम लोग अध्ययन करेंगे और मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये है 22वां सर्ग, पृष्ठ संख्या है 794। युद्ध कांड, ये युद्ध कांड से है और युद्ध कांड के 22वां सर्ग है। और इसका जो टाइटल है, शीर्षक, समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना का उस पार पहुंचकर पड़ाव डालना। आइए आगे पढ़ते हैं। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। भगवान श्री राम जी सागर से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम सागर के तट पर बैठे बहुत उसके इंतजार किए थे, इस पार से उस पार जाने के लिए, रास्ता के लिए। लेकिन सागर ने उनके एक भी नहीं सुनी, क्रोध हो गए और क्रोध में ये बोले, सागर, मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालू का राशि पैदा हो जाएगी। समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। कहने का भाव है कि ऐसा बाण चलाएंगे कि तू सूख जाएगा, तुम्हारे अंदर रहने वाले सारे जीव नष्ट हो जाएंगे और वानर लोग इस पार से उस पार पैदल ही चले जाएंगे। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यो कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा।
श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। जैसे ही बाण का संधान धनुष में किए तो उसके आवाज से कांपने लगे, डगमगाने लगे पर्वत। सारे संसार में अंधकार छा गया, सारे संसार में अंधकार छा गया। किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा और किसी को भी दिशा का पता नहीं चलता था। सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। यानी कहने का मतलब कि नदी और तालाबों में जो पानी थी उसमें हलचल पैदा हो गई। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ प्रिय की गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया, यानी दिन में ही रात हो गई। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। परि वह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों के घटाओं को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिरने लगा। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय विद्युत अग्नि की वर्षा करने लगी। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे वे सब बिजली की करक के समान भयंकर शब्द करने लगे। इतना भयानक धनुष का आवाज हुआ। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धाराशाही हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे। कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघ कर एक एक योजन आगे बढ़ गया। एक एक योजन आगे बढ़ गया, समझ सकते हैं। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे और रामचंद्र जी अडिग रहे। तब समुद्र के बीच सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्यदेव उदित हुए हो। कहने का मतलब समुद्र जी बड़े चमकदार थे। चमकीली मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वेदुर मणि के समान श्याम था। उसने जम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। ये जम्बूनद नामक सुवर्ण के बने थे, जम्बूनद। लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। यानी समुद्र देव का माला भी लाल रंग के थे और लाल वस्त्र भी पहने हुए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्प माला धारण कर रखी थी जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। यानी समुद्र के जो सर पर पुष्प के माला थे उस सभी प्रकार के फूलों से बने थे। स्वर्ण और तपे हुए
कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था। इसलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वह अपने विशाल वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की एक हरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगों उसे घिरे हुए थी। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। कहने का भाव है कि समुद्र देव जब प्रकट हुए तो उसके चारों तरफ नदियां थी, उसमें से गंगा और सिंधु नदी भी वहां मौजूद थी। उसके भीतर बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुधर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। आपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। यानी ये सब अपने जो है अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं और अपना जो उसका सनातन मार्ग है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। मेरा भी यही स्वभाव ही है, जो मैं अगाध और अथाह हूं, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूं। राजकुमार, मैं मगर और नाग आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। ग्रह वानरों को कष्ट नहीं देंगे। सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। ये सजेशन दे रहे हैं समुद्र जी। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो। मेरा यह विशाल बाण अमोघ है। यानी श्री रामचंद्र जी ने जो बाण धनुष में संधान किए हुए थे वो अमोघ थे। बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। और ये पूछ रहे हैं कि ये जो बाण है ये तो हम वापस तर्कस में नहीं रख सकते हैं, तो आप बताइए कि मैं इसको किस स्थान पर छोड़ूं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान वानों को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा है, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। अब बताइए,
देश में भी देश, द्रुमकुल्य देश, और यह है सागर के उत्तर दिशा में। वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। और उस देश में कौन लोग रहते हैं? आभीर। समझ सकते हैं कि आभीर किस जाति को कहा जाता है? जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं, यानी उसके द्वारा किए गए कर्म भी भयानक है और उनके रूप भी भयानक है। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। यानी उस देश में, यानी द्रुमकुल्य देश में रहने वाले जितने भी आवीर लोग थे वो सभी दुष्ट थे, पापी थे, दुराचारी थे, लुटेरे थे। उसमें एक भी अच्छे नहीं थे, कहने का मतलब सब के सब। वे लोग मेरा जल पीते हैं। देखिए, अब उनको जल पीते हैं इसलिए उनको आपत्ति है, क्योंकि वो लोग दुराचारी या पापी है। उसमें कोई भी इंसान नहीं है, 100 में 100% पापी है, सब के सब। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, कुछ न कुछ तो उसमें सही होगा। चाहे किसी गांव में हो, किसी देश में हो, किसी परिवार में हो, सब बिल्कुल गलत नहीं होते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। देखिए, इस पाप को मैं नहीं सह सकता, कितनी बड़ी बात है, सब पापी है। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वही सफल कीजिए। सफल कीजिए मतलब उसी देश में छोड़िए, गिराइए। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। और श्री रामचंद्र जी ने उसी देश में अपना यह बाण छोड़ दिया। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी जिस देश में गिरा, यानी द्रुमदुल्य देश में गिरा, वो पूरा का पूरा मरुभूमि हो गया। बाण में तो अग्नि था, सब जल के राख हो गया। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। यानी वसुधा मतलब पृथ्वी देवी आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। यानी वो बाण जहां गिरा तो उससे जो छेद हुआ तो रसातल का जो जल था, पानी था, वो ऊपर निकलने लगा। वह छेद कुएं के समान हो गया और वरन वरन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वह छेद जो था वो कुआं के रूप में बदल गया, यानी कुआं बन गया। और उस कुएं का नाम क्या पड़ा? वरन। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता था। और उस कुआं से जो पानी निकलता था वो पानी समुद्र के पानी के समान ही था, यानी समुद्र के जल के समान ही था। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिरकर वहां के उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। यानी वो बाण जहां पर गिरा तो आसपास के जो पानी थे यानी पोखर के, वो सूख गए।
तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। उसको सुखा दिया, उसके बाद उस मरुभूमि को श्री राम ने वरदान दिया। तो आज यहीं तक इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ बने रहे, आप लोगों को साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और अगले वीडियो में फिर यहाँ से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे और फिर बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।